और जब जब क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होता है तो आपके जहन में एक शब्द आता है और वो है बिटकॉइन। अब ऐसा ही एक और शब्द इसके साथ जुड़ गया, वो है फिजिकल बिटकॉइन। और लोग सोच रहे हैं ये क्या होता है। ज्यादा खास फिनोमेना नहीं है, आपको बता देते ये क्या है। ये एक करेंसी की तरह ही है, जैसे नोट और सिक्के होते हैं जिसका फिजिकल फॉर्म होता है, तो समझ लीजिए बिटकॉइन का फिजिकल फॉर्म। अब इसे मेटल से बनाया जाता है, लोगो तो होता ही है इसके ऊपर बिटकॉइन का, लेकिन साथ ही साथ कितनी उसमें जो वैल्यू है वो भी जो है वो पता लग जाती है, लेकिन वो एक की के जरिए पता लगती है। जैसे जो हमारे नोट या सिक्के होते हैं उसमें कोई न्यूमेरिक लिखा होता है, तो जो फिजिकल बिटकॉइन होता है उसमें एक प्राइवेट की प्रिंटेड होती है और की में कॉइन की असल कीमत होती है कि वो 1 बिटकॉइन की वैल्यू है उसकी, 5 की या 50 की। समझ लीजिए जैसे एटीएम कार्ड होते हैं, अगर उस कार्ड की अगर वैल्यू पूछी जाए तो कोई नहीं है, राइट, लेकिन उसके ऊपर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसमें सारी जानकारी होती है और उसकी वैल्यू है, और उसी के जरिए हम असल करेंसी तक पहुंचते हैं। तो फिजिकल बिटकॉइन समझ लीजिए एक सिक्का जिसके पीछे प्राइवेट की है और उस की में वैल्यू है बिटकॉइन की। रोहास नागपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई5 ब्लॉकचेन से। कैसे क्रिएट होते हैं ये फिजिकल बिटकॉइन, रोहास? तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो सामने है ये 100-200 रुपए में मिलती है। ऐसी दिखने में अच्छी है, थोड़ा गोल्ड वोल्ड कलर लगा है, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि इसमें सिर्फ बिटकॉइन का लोगो है और थोड़ी ड्राइंग है। बट अगर इसके साथ एक प्राइवेट की भी होती तो मैं बताता हूं वो कैसे चलता है कि जब भी हम कोई भी क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो हमें एक्चुअली जो मिलता है वो होता है एक एड्रेस जो एक बैंक अकाउंट नंबर जैसे होता है, और उसके साथ एक प्राइवेट की, आप इसको अपना पासवर्ड समझ लीजिए। कभी भी अगर आपको अपनी बिटकॉइन मूव करनी है अपने एड्रेस से तो आपको उस प्राइवेट की के साथ एक ट्रांजैक्शन साइन करनी होती है। जैसे बैंक में हम पासवर्ड के साथ लॉगिन करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब ये शुरू हुई थी कॉइने, तो इनके सामने एक एड्रेस आता था जो आप दुनिया को दिखा सकते थे और पीछे एक प्राइवेट की आती थी, और उसके थ्रू आप जो इसकी एक्चुअली जो इसके साथ लिंक्ड है एड्रेस, वो बिटकॉइन मूव कर सकते थे और उसकी रियल वैल्यू होती थी। तो ये कौन बनाता कौन है ये? जरूर। तो जो शुरू जिसने किया था अमेरिका में, उसने कुछ साल तो बेच लिया, पर फिर गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको मनी ट्रांसमीटर का लाइसेंस लेना जरूरी है। तो उसने वो बिजनेस बंद कर दिया, पर आज बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और आप और मैं भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता इसके। एक बार आप दिखाई दीजिए जो आपके हाथों में है, तो देखिए वो एक सुवेनियर है, वो एक शो पीस है जो रोहास के हाथ में चमक रहा है, और लेकिन इसके ऊपर क्योंकि कोई की नहीं है, ठीक वही वाली एग्जांपल, कोई एटीएम कार्ड हो, कोई वाउचर हो जिसके ऊपर अगर मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी वैल्यू की, तो फिर वो उसका कोई काम नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक शो पीस में और एक एक्चुअल फिजिकल बिटकॉइन में जिसके ऊपर की हो, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन रोहास इसकी क्या हमें जरूरत है? क्योंकि सब कुछ तो वैसी ब्लॉकचेन पर है, वर्चुअली है ही, तो क्या हमें फिजिकल बिटकॉइन की जरूरत है? नहीं, हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको बहुत ही सेफ रखनी है बिटकॉइन तो पेपर वॉलेट बनाइए। आप ये जो एड्रेस और ये प्राइवेट की मैं बोल रहा था उसको प्रिंट आउट लेके 2-4 जगह सेफली रख दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। या आप सॉफ्टवेयर वॉलेट रख सकते हैं, बट ऐसा टाइप का नहीं, मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। ये खाली शो के लिए ठीक है। इसमें कोई कैच है या कोई ऐसा कोई? हाँ, हो सकती है, बिकॉज ये जो आपको बेचेगा जिसमें प्राइवेट की पीछे लगी है, हमें कैसे पता कि उसने कॉपी करके नहीं रखी हुई। और हम इसमें अगर अपनी और बिटकॉइन जोड़ते रहेंगे क्योंकि हम इसको वॉलेट समझते हैं, तो प्राइवेट की किसी और के पास भी पड़ी है, वो पूरा खाली कर सकता है उसको। इसलिए हमें ऐसा कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने पॉइंट बताया। और अगर आप हमारे दर्शकों को वो भी बता दें, प्राइवेट की, पब्लिक की, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है ये भी जानना चाह रहे होंगे कि हम की बार बार बोलते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने पुराने एपिसोड में से पूरा एक्सप्लेन किया, अगर क्विकली जाते जाते आप वो भी बता दें। तो की जो है एक नंबर जैसी है, एक बड़ा सा नंबर आप समझ के चलिए। तो जो एल्गोरिदम है जिसके ऊपर बिटकॉइन चलती है, वो हर वॉलेट में 2 चीजें बना के देता है, एक एड्रेस और उसके साथ जुड़ी हुई प्राइवेट की। 2 बड़े बड़े नंबर है। एड्रेस आप दुनिया को दिखा सकते हैं, और अगर किसी ने भी आपको बिटकॉइन भेजनी है तो वो उस एड्रेस पे भेज देगा, जैसे आपका यूपीआई आईडी हो या बैंक अकाउंट नंबर। पर अब जो बिटकॉइन आपके एड्रेस में आ गई है, उसको अगर आपको कहीं और भेजना है तब आपको अपनी प्राइवेट की देनी है, जो कि एकदम सीक्रेट नंबर है, जो आप दुनिया में किसी को बताएंगे नहीं, और उसको आप प्रिंट करके अपने पास रखते हैं जी। और जब भी आपको ट्रांसफर करना है आप उसको एंटर करके वो भेज सकते हैं। तो प्राइवेट की हमें बहुत केयरफुली रखनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए फिजिकल बिटकॉइन पर।